इमेजिन करो, एक गरीब लड़का है जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता है जिसमें वो आटा, चीनी, नूडल्स जैसे छोटे मोटे आइटम बेचने का काम करता है। इसके बावजूद भी घर की परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और आगे चल कर के यही किराने की दुकान चलाने वाला लड़का 22,60,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बन जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे जानी मानी कंपनी सैमसंग की, जो कि आज मोबाइल फोन के अलावा हजारों तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जो कि हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 12 फरवरी 1910 को, जब दक्षिण कोरिया के उरेओंग काउंटी के एक छोटे से गांव में ली ब्यूंग चुल का जन्म होता है। ली ब्यूंग चुल का सिर्फ मैं ली यूज करूंगा तो आप सब कंफ्यूज मत होना। ली का परिवार एक साधारण किसान का परिवार था। ली के परिवार की स्थिति कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं थी। ली के माता पिता ली को बचपन से ही अच्छी शिक्षा देना चाहते थे और हमेशा ली को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। ली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के एक छोटे से स्कूल से की थी। ली ने बचपन से ही बड़ा सोचने की आदत डाल ली थी। गांव में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद ली ने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए जापान के टोक्यो शहर में चले गए, जहां उन्होंने वाशेदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर के इकोनॉमिक और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन ली अपनी पढ़ाई ज्यादा दिन तक जारी नहीं रख पाए, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ली को आगे पढ़ाई करने के लिए रोक रही थी, जिससे ली वापस कोरिया अपनी पढ़ाई छोड़ करके लौट आए। ली बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे। ली जब टोक्यो से पढ़ाई छोड़कर आए तो वे काफी सारी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। ना तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक थी और ना ही ली के पास कोई जॉब थी, और इसी के साथ दक्षिण कोरिया भी कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा था। लेकिन ली के पास एक बड़ा सपना था जिसे वे हर हाल में पूरा करना चाहते थे। कोरिया लौटने के बाद ली ने कुछ समय तक अपने परिवार के साथ खेती किसानी का काम संभाला, और इसी दौरान ली ने देखा कि गांव में और आसपास के इलाकों में बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं जिसे पूरा करने के लिए अभी तक कोई खास तरह का बिजनेस नहीं है। ली ने अपने आसपास के कई गांवों का सर्वे किया और कई सारी परेशानियों को इकट्ठा करके नोट किया। साल 1938 ये वही समय है जब ली ने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की। 30,000 वॉन के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसे उन्होंने सैमसंग संगासा नाम दिया। सैमसंग संगसा सूखी मछली, नूडल्स और ऐसे ही छोटे मोटे कई सारे प्रोडक्ट बेचने का काम करती थी। ली सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। ली ने शुरुआत तो इस बिजनेस की अपने गांव से ही की थी, लेकिन वे इस बिजनेस को पूरे कोरिया में फैलाना चाहते थे, और इसीलिए ली ने मछली, नूडल्स के अलावा और भी कई तरह के आइटम बेचना शुरू कर दिया, जैसे कि फल, सब्जी, किराने का सामान। इसके अलावा और भी कई तरह के आइटम ली ने बेचना शुरू कर दिया। ली की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। ली का यह बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा था। लेकिन 1950 में ली के बिजनेस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि इसी दौरान कोरियाई युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध ने ली के बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचाया, और इसी कारण ली ने अपने इस सैमसंग संगसा बिजनेस को पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन ली ने हार नहीं मानी और युद्ध खत्म होने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो ली ने एक नए बिजनेस की फिर से शुरुआत कर दी, और इस बिजनेस में ली टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस बेचने का काम करते थे। 1954 ये समय था जब ली ने फिर से एक नए बिजनेस की शुरुआत कर दी, जिसका नाम पड़ा सैमसंग मोल्डिंग, जो कि चीनी मिट्टी के बर्तन और प्लास्टिक के सामान बेचने का काम करती थी। ली अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन ली को अभी भी मजा नहीं आ रहा था। इसलिए 14 साल बाद 1969 में ली ने सोचा कुछ अलग करते हैं। ली ने अपने असली बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक की तरफ अपना कदम बढ़ाया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पहला प्रोडक्ट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बाजार में उतारा, जो कि आगे चल करके काफी हिट रहा। 1983 में सैमसंग ने अपनी पहली ड्रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप बनाई, जो कि सैमसंग की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण बनी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया, और ये चिप देखते ही देखते मार्केट में छा गई, और इस चिप ने सैमसंग को ग्लोबल मार्केट में भी खूब पहचान दिलाई। 1983 के बाद सैमसंग ने 1984 में अपने कई तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए, जैसे अपनी पहली 256 किलोवाट चिप, जो कि मार्केट में काफी हिट रही। इसके बाद 1 मेगाबाइट, 4 मेगाबाइट और 16 मेगाबाइट चिप भी सैमसंग ने लॉन्च की, जो कि मार्केट में काफी हिट साबित हुई। सैमसंग ने सेमीकंडक्टर में अपनी पकड़ बनाने के लिए कई सारे सेंटर अलग अलग
शहरों में खोल दिए, जिससे सैमसंग अब काफ़ी आगे बढ़ रहा था। अब समय आता है 1988, जब सैमसंग ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन मार्केट में लॉन्च किया और जिसका नाम पड़ा SH100, और सैमसंग का यह फ़ोन मार्केट में आते ही हिट हो गया। ली समझ चुके थे कि अब आगे सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में ध्यान देना चाहिए, और इसी कारण सैमसंग ने एक के बाद एक कई सारे फ़ोन मार्केट में लॉन्च कर दिए। 1990 ये वही समय था जब सैमसंग ने अपना पहला स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया SPH-WP10। यह फ़ोन लोगों ने खूब पसंद किया और इसी फ़ोन ने सैमसंग को मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में सैमसंग को किंग बना दिया। अब समय आता है 2000, जब सैमसंग ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए कई सारे इम्पोर्टेंट कदम उठाए। इसी के साथ सैमसंग ने और भी कई तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए। सन 2000 के अंत में सैमसंग ने अपनी पहली TFT LCD स्क्रीन मार्केट में लॉन्च की, और यह स्क्रीन हाई क्वालिटी की थी और इसी कारण ये स्क्रीन बाजार में खूब बिकी। इसके बाद सैमसंग ने 2005 में पहली बार LED टीवी लॉन्च की, जिसने सैमसंग को एक और बड़ी सफलता दिलाई। 2009 ये वही समय है जब सैमसंग ने अपना पहला गैलेक्सी स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया। यह सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज का पहला स्मार्टफोन था और यही कारण था कि यह स्मार्टफोन सैमसंग का बहुत ज्यादा फेमस हुआ मार्केट में। 2019 में सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 10 और गैलेक्सी S10 लॉन्च किया, और सैमसंग के इन दोनों फोन ने बाजार में खूब धमाका मचा दिया। सैमसंग ने 2021 में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसका नाम पड़ा गैलेक्सी Z Fold। यह फोन टेक की दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आया और मार्केट में खूब हिट हुआ। 2022 ये वो समय था जब सैमसंग ने अपना पहला गैलेक्सी S21 मार्केट में उतारा, जो कि 5G फोन था। दोस्तों, ये थी सैमसंग की सफलता की कहानी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं तो भी वीडियो को लाइक कर देना, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।